नमस्कार, सी न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम जानेंगे कि बदायूं में चलाए जा रहे अभियान व चेकिंग के दौरान पुलिस ने 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार और साथ ही भिंड में गैस सिलेंडर फटने से लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग हुए गंभीर रूप से घायल। इसी के साथ जानेंगे कि कहां मेडिकल संचालक की नृशंस हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर बदायूं से है, जहां थाना वजीरगंज पुलिस को 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। बता दें कि जिले में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान और चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति के अभियान के अंतर्गत आज थाना वजीरगंज ने 2 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बदायूं से सीनियर संवाददाता चंद्रकांत की रिपोर्ट। खबर भिंड से है, जहां गैस सिलेंडर फटने से एक बड़ा हादसा हो गया। गैस सिलेंडर फटने से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गैस सिलेंडर फटने से महिला पुरुष समेत 6 महीने का मासूम जल गया है। घर में शादी समारोह के दौरान यह हादसा हुआ है। छोटे गैस सिलेंडर का किया जा रहा था घर में इस्तेमाल। शादी समारोह में आज तेल चढ़ाई का कार्यक्रम भी था। उसी दौरान अचानक से गैस सिलेंडर फट गया। मामला भिंड के गोरमी थाना अंतर्गत कचनाव गांव का है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची गोरमी थाना पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गोरमी भेजा है। घायलों की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने घायलों को ग्वालियर रेफर किया है। तो सिलेंडर फट गया है। सिलाई सीख रही थी शादी के लिए। किसकी शादी थी? रिंकू यादव की शादी थी। कल बारात जानी थी। वो हादसा हो गया। 10-12 लोग घायल हो गए बहुत बुरी तरह से। सिलेंडर बड़े वाले थे कि छोटे थे? छोटा वाला। छोटा बाटी देखा नहीं हमने तो लेके आए। बड़ा वाला ही। आज क्या कार्यक्रम था? आज तेल से गिरा मतलब शादी के लिए। कल का मंडप। कितने लोग घायल हुए? 12-13 लोग घायल है। जो थे उनको तो यहाँ पे रोक लिया, एडमिट कर दिया गया है। जो मतलब 20% जले हुए थे वो यहाँ पे एडमिट है। बाकी 30% से ऊपर जो जले हुए थे उनको जिला ग्वालियर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। तो काफी बर्न काफी था उनको, चेस्ट में, फेस में, पेट में, जांघों में जले हुए थी। महिला भी थी और आदमी पुरुष भी थे, सब लोग थे। उनको रेफर कर दिया मेडिकल कॉलेज ग्वालियर के लिए। भिंड से सीनियर संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर चंदौली से, जहां मेडिकल संचालक की हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। प्रेम प्रपंच में हुई थी मेडिकल संचालक धीरज गुप्ता की हत्या। ब्यूटी पार्लर संचालिका के सनकी प्रेमी और उसके 2 सहयोगियों ने वारदात को अंजाम दिया है। हत्या का मुख्य अभियुक्त शशिकांत यादव गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 अन्य अभी भी फरार है। घटना में प्रयुक्त आला कत्ल 32 बोर पिस्टल भी बरामद कर ली गई है, जबकि आगे की कार्यवाही में पुलिस जुटी हुई है। मामले का खुलासा और अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को 25,000 नगद पुरस्कार देने का ऐलान एसपी ने किया है। देखिए, थाना चंदौली में 11 फरवरी को शाम को लगभग 7:30 बजे के आसपास एक मर्डर हो गया था, जिसमें एक दवा व्यापारी जिनकी दुकान थी हथियानी के अंदर, उनका मर्डर कर दिया गया था गोली मार के। तत्काल इसमें पुलिस मौके पे पहुंची थी। इसमें SHO CO द्वारा, सभी के द्वारा तत्काल उनको मोर्चे पहुँचाया गया था। उसी का खुलासे के संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। इसमें जो मारने वाला अभियुक्त है, उसका जो मृतक है उससे रंजिश रखने का मामला सामने आया है। इसमें किसी भी प्रकार की, जैसे बीच में जब आप सबसे बात हुई थी कि लूट का मामला नहीं था, ये तो रंजिश का मामला सामने आया है। एक महिला को लेके, जिसमें मृतक की महिला से बातचीत होती थी, उसी को लेके जो अभियुक्त है, जिसका नाम शशि यादव है, ये रंजिश रखता था। उस संबंध में कुछ डिटेल सामने आई, जिसमें ये पता लगा कि महिला से इससे काफ़ी देर बात होती थी। महिला से बात होते हुए इसने ये बात रखी कि तुम दूसरे आदमी से बात करती हो, तो उस द्वारा महिला से भी इसकी लड़ाई हुई। महिला ने इसको ब्लॉक किया, ब्लैकलिस्ट किया अपने कॉल में। और जब हमने इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस करी तो एक चीज़ सामने आई कि मृतक को भी इन्होंने एक दिन फ़ोन करके धमकाया। वो सब कॉल रिकॉर्ड में इनके आया। मृतक से इनके पहले कभी बात नहीं हुई थी, पर उसी दौरान जब महिला ने ये हुआ, ये पिछले 8-10 दिन की बात है, घटना से पहले की, ये चीज़ सामने आई। इनका इंटरोगेशन किया गया तो उन्होंने कबूला कि हाँ, ये सारा जो मामला है इनके द्वारा किया गया। साथ में इनके 2 साथी थे, इनका नाम गोपनीय रखा हुआ है जब तक गिरफ्तारी नहीं उनकी होती। इनके लिए टीमें लगा रखी हैं। इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त मतलब जो पिस्टल है, 332 बोर का पिस्टल से फायरिंग हुई थी, वो भी बरामद की गई है। और इसके जो शेष अभियुक्त है उनको भी अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि इसमें इंटरोगेशन जो है बहुत अच्छी हुई। काफ़ी दिन से इसमें इंटरोगेशन चल रही थी, और क्योंकि ब्लाइंड मर्डर अज्ञात में लिखवाया गया था,
इसमें टीम को भी मेरे द्वारा 25,000 का इनाम दिया जा रहा है, जिसमें SHO चंदौली और सर्विलेंस की टीम, SOG की टीम और जो अन्य इंस्पेक्टर हमने गठित इस मर्डर में लगाए थे उनको सभी को 25,000 का इनाम मेरे द्वारा इसमें दिया जा रहा है। इसमें महिला की किस तरह की भूमिका निकल कर सामने आ रही है? महिला से जो मृतक है उनकी बात होती थी। महिला की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट मर्डर में सामने अभी तक नहीं आई है, हालांकि क्योंकि विवेचना भी चल रही है। अभी जो बात सामने आई है क्या उस बातचीत को लेके ही जो अभियुक्त है इनके द्वारा महिला से उनको धमकाया भी गया। महिला ने कबूला भी था शुरू में कि इस बात को लेके अभियुक्त द्वारा महिला को बोला गया था कि भाई तुम बात न मत करिए आगे, और उसके उपरांत ही इनके द्वारा अभियुक्त द्वारा मृतक को भी फ़ोन किया गया, जो कि 30 जनवरी को फ़ोन किया गया और उसमें भी धमकाया गया। उसके उपरांत 8-10 दिन तक जब इनकी बात महिला से नहीं हो पाई, उसी की रंजिश को रखते हुए इनके द्वारा ये जो कार्य है ये मर्डर जो है किया गया, और इसी की पूरी जब जानकारी और पूरी इंटरोगेशन हुई तो ये चीज़। चंदौली से सीनियर संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। जसपुर में उराव आदिवासी एकता महासम्मेलन का शुभारंभ दोपहर लगभग 12 बजे बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया। भगवान बिरसा मुंडा चौक में सैकड़ों की संख्या में जुटे जनजातीय समाज के लोग ढोल मांदर की थाप के साथ पदयात्रा पर निकले। रैली बिरसा मुंडा चौक से रवाना होकर मैदान पहुंचकर आम सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान डिलिस्टिंग के संबंध में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए पूर्व मंत्री गीताश्री उराव ने कहा कि इससे धर्मांतरित आदिवासियों के साथ हिंदू उराव भी प्रभावित होंगे। वहीं कार्तिक उराव के नाम पर स्थापित होने वाले विश्वविद्यालय के विषय पर चर्चा करते हुए गीताश्री ने कहा कि इसके लिए निरंतर प्रयास जारी है। देखिए, छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के जसपुर जिला में आज जो है पूरे संभाग के स्तर का एक उराव एकता जो है सम्मेलन यहाँ पर किया गया है, और इसके लिए मैं सबसे पहले तो मैं आयोजकों को और यहाँ के समस्त आदिवासी उराव समाज के लोगों को, मैं यहाँ के जितने भी लोग हैं सबको मैं इसके लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी देती हूँ और बधाई भी करती हूँ। और धन्यवाद इसके लिए भी कि मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, अपने बीच में आने का एक मौका दिया है। और निश्चित रूप से जो आज के इस मौके पे हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो अपने समाज के जो महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने अपने चाहे वो अंग्रेज़ों के ज़माने में हमारे अमर शहीद वीर बुद्धू भगत हो, या फिर अमर शहीद बिरसा मुंडा जी हो, या फिर आधुनिक जो समय में जो है कार्तिक बाबा हो, कार्तिक उराव जी हो, या फिर हमारे अन्य जो और भी हमारे कई पुरोधा ऐसे रहे समाज के, जिन्होंने हमारे समाज को दशा दिशा दी और हमारे हितों की भी रक्षा की। जब एक समय था अंग्रेज़ों के समय, जिस समय तीर और तलवार चलती थी, उस समय भी हमारे जल जंगल ज़मीन की रक्षा की गई, हमारे अपने धर्म, हमारी सामाजिक पारंपरिक आस्था और व्यवस्था की भी रक्षा की गई। और जब संविधान बना तो उसमें जब हमारे अपने जो पुरोधा रहे, उन लोगों ने हमारे संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की। तो आज जो ये समय है, जो जिस तरह का वक्त है, उसमें हमारे संवैधानिक अधिकार कहाँ पर सुरक्षित हैं, और हमारे पुरोधा जो क्या समाज के लिए विचार रखते थे, क्या उनके जीवन का उद्देश्य था, क्या समाज को किस तरह से किस दिशा में वो आगे बढ़ाना चाहते थे, आज इस पर निश्चित रूप से चर्चा होगी। और इसलिए इस सम्मेलन बताना चाहते हैं कि हमारी जो मुख्य समस्या है विशेषकर संसारी उराव का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। उसके लिए हमने कई बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भी सौंपा है, तो हम उसके लिए भी आज हम ज्ञापन देंगे। दूसरा है हमारा जो हमारे बाबा कार्तिक उराव का प्रतिमा का स्थापना भी हम लोगों ने मांग रखी है कि गिरांग मोड़ पे हम बाबा कार्तिक उराव का प्रतिमा भी स्थापित करें। और हमारे जो पढ़ा व्यवस्था के जो भिगू बगीचा है, सन्ना में भादू जत्रा है, कर्मी में भादू जत्रा है, वो अभी भी मतलब जत्रा के रूप में आरक्षित, राजस्व विकास में आरक्षित नहीं है। तो भादू पटकोना में भी हमारी ज़मीन में जो मेला लगता है उसमें बाहरी लोगों के द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, उसको भी हम लोगों ने राजस्व रिकॉर्ड में सरना इस प्रोजेक्ट में आरक्षित करने के लिए आज लोग ज्ञापन करेंगे। कुछ जमीन। जसपुर से सीनियर संवाददाता जयप्रकाश रवानी की रिपोर्ट।
पुलिस दिवस के मौके पर डीजीपी के निर्देश पर जन जन की ओर से बढ़ते कदम का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। ये 4 दिवसीय विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर जिले के हत्ता ओपी क्षेत्र में इसकी सोमवार को शुरुआत की गई। इस दौरान हत्ता ओपी और एसआई नासिर खान ने बताया कि बाइक रैली निकाली गई है, लोगों को जागरूक किया गया है। वाद विवाद रोकने, शराबबंदी के फायदे, जमीनी विवाद रोकने, हेलमेट पहनकर बाइक चलाने और सीट बेल्ट लगाकर वाहन चलाने और बैठने पर यातायात नियमों का पालन करने को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से सीनियर संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।